नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार मौसम ने करवट ले रखी है और कहीं ना कहीं बरसात हो रही है, मावट गिर रही है। हम एक खेत में पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सरसों किस प्रकार से खिली हुई नज़र आ रही है। और लगातार अगर मौसम ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं जो ये सरसों है है। अगर ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि के कारण ये सरसों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। किसान की बात करें तो किसान लगातार सर्दी में चाहे रात हो चाहे दिन हो, लगातार अपनी खेती के लिए वो लगा रहता है और कहीं ना कहीं जो फसलें उनके नुकसान के लिए वो मेहनत करता है कि हमारी फसल बर्बाद ना हो, हमारी फसल अच्छी हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मौसम है वो करवट लेता है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। हमारे पीछे जो ये खेत है, खलियान है, यहाँ पर अलग अलग फसलें उगी हुई हैं। कहीं पर चना उगा हुआ है, कहीं मेथी है। तो इसी प्रकार से अन्य और भी खेती हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान सरसों को हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चना, गेहूँ, सरसों फसलों को इस मावट से बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो रबी की फसल है उसको भी इस मावट से फ़ायदा मिला है। तो कहीं ना कहीं जो फसलें हैं इस मावट में नुकसान जिन फसलों को उठाना पड़ सकता है उसके बारे में राजस्थान कवरेज आज आपको बता रहा है कि इस ठंड के दौर में फसलों में भी किस किस फसलों को नुकसान हो सकता है। फसलों का करीबन 50% से ऊपर नुकसान होएगा। सरसों में माऊ आ गया, मोला आ गया, और मसूर में भी वही, और धनिये में भी बांगड़ी आ गया। मतलब 50% से ऊपर आएगा। अगर एक सप्ताह और बना माहौल तो किसानों का तो आय चौपट हो जाएगी, नुकसान काफ़ी होगा भाई साहब। अभी क्या क्या नुकसान आपको लगता है? अभी 50% तो गेहूँ में पीलापन आ गया, और गेहूँ मतलब धनिया के अंदर बांकड़िया भरा गया, और माऊ सरसों के अंदर, मसूर के अंदर, मेथी दाना के सारी जगह मतलब है ना, नमी के कारण माऊ का प्रकोप हो गया। रासायनिक कितना ही प्रयोग करो असफल रहेगा, काफ़ी नुकसान है भाई साहब। और अभी जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ओलावृष्टि हो सकती है, तो और कितना नुकसान आप? ओलावृष्टि से तो भारी से भारी नुकसान होएगा। फसल सरसों का पकने के कगार पे है, मसूर भी पकने की कगार, मतलब 25% से ऊपर निकल गया, जिसके अफीम है उसको भी नुकसान है। नुकसान तो काफ़ी है। माने कहीं ना कहीं जो ठंड का मौसम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी फसल में भी वो असर देखने को मिल रहा है। असर 100% मिलेगा। क्यों कि जब तक सूर्य की ऊष्मा नहीं गिरेगी फसल के ऊपर, जैसे अपने शरीर के ऊपर देख लो वही इनके ऊपर है, तापमान जानवरों के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। मैं 140 किलोमीटर से आया हूं, परेशान हो गया। इतना धुंध कोहरा चल रहा है कि काफ़ी चल रहा है भाई साहब, प्रकृति का प्रकोप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान भाई हमारे साथ थे और वो अपनी खेती को लेकर बता रहे हैं कि अगर धूप नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं इनकी जो इन्होंने खेती बोई है वो कहीं ना कहीं नुकसान झेल सकती है और इससे इनको काफ़ी मार पड़ सकती है। जैसा कि मेरे पास में आप देख सकते हैं, ये चने की खेती है और ये चने की खेती यहाँ पर हो रही है। मैं कैमरामैन से बताऊँगा कि बताइए आप कि किस प्रकार से चने की खेती की गई है। यहाँ पर दूर दराज तक आप जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ तक चने की खेती हो रही है। और इस मावट में आप देख सकते हैं जो हल्की मावट पड़ी है, चने की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार से चना यहाँ पर खिला हुआ नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से आगे हम आपको और ले चलते हैं और कौन कौन सी खेती यहाँ पर हो रही है, क्या क्या यहाँ उगा हुआ है, हम आगे और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर गोभी उग रही है, यहाँ टमाटर उग रहा है, यहाँ आलू उग रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य और सब्जी भी यहाँ पर उगाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक खेती के वातावरण में जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो कितना अच्छा, इतना आकर्षित लगता है कि कितनी प्यारी प्यारी सब्जियां जो हम खाते हैं वो यहाँ पर उगी हुई हैं। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं सब्जियों का किस प्रकार से यहाँ पर खेती हो रही है सब्जी की। और
आज मावट गिरी है तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कितना नुकसान आपको हो सकता है अभी मावट में, या फिर ओलावृष्टि होती है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है? भाई गेहूँ में जो छोटे पौधे हैं उनमें नुकसान नहीं है, जो पोटे हैं कि दंगियाँ निकल रही गेहूँ में उनको बहुत नुकसान है। सरसों में पूरा नुकसान है, और जैसे गेहूँ चने हैं धनिया है ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। बहुत तकलीफ है किसानों को, बहुत नुकसान हो रहा है सर्दी से। जैसे अभी अलर्ट जारी किया हुआ है मौसम विभाग के द्वारा, ओलावृष्टि होती है तो उसमें क्या असर देखने को मिलेगा? ओले अगर गिर गए तो ये मान लो को कयामत आ गई किसानों को। कितना बहुत नुकसान होने का? मतलब 12% नुकसान होगा, 54% ही बचेगा। अगर जैसा कि ये बता रहे हैं कि इतने समय हो चुका है, धूप नहीं निकली है, इस धूप के कारण फसलों को जो धूप मिलनी चाहिए वो धूप भी नहीं मिल पा रही है, और कहीं ना कहीं ये मावट जिस प्रकार से गिर रही है उससे जो छोटे जो गेहूँ जो उगे हैं उनको नुकसान हो सकता है। बीज के हालांकि बच सकते हैं, परंतु अगर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं किसान के फसलें बर्बाद हो सकती हैं। आप जुड़े रहें राजस्थान कवरेज के साथ और कृषि कवरेज देखते रहें।